दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच जो खुलासा हुआ है वो खुलासा एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का है और इस साजिश के खुलासे का जिक्र खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और जब से इस पूरे खुलासे का जिक्र लगातार किया जा रहा है उसके बाद से बीजेपी अब कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो वो 240 सीटों पर सिमट गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा किया है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे के बाद भारत में सियासी हड़कंप मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मोदी को हराने के लिए विदेशी ताकतों से मदद ली। नरेंद्र मोदी जी को हटाना है, अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी का कहना कि हम लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है, तो बड़े लोकतांत्रिक देश मदद क्यों नहीं करते? तो ये सीधा लिंकेज है कि जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रही थी। कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप और बीजेपी दोनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने यूएसएआईडी के इस पैसे को बांग्लादेश में इस्तेमाल होने की बात कही है। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी इन आरोपों को नकारा है। ये कि कोई भी विदेशी पैसा किसी संस्था को देते हैं तो एफसीआरए के थ्रू जाता है। एफसीआरए के सारे रिकॉर्ड सरकार में है। आपने जितने भी पैसे खर्च किए वो रिकॉर्ड सरकार में है, चाहे यूएन की एजेंसी हो, चाहे यूएसएड हो। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी नेता अब चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर चुके थे। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? ट्रंप के खुलासे को विदेश मंत्रालय ने परेशान करने वाला बताया। कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों में इस तरह का दखल चिंताजनक है। भारत की संबंधित एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। अमेरिकी सरकार की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खुलासा किया गया है, कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है, और इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने विदेशी मदद के सहारे ही ज्यादा सीटें जीती? सवाल ये भी कि विदेशी साजिश से विपक्ष की सीटें तो बढ़ी, लेकिन भारत के लोकतंत्र को हरा नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमरोहा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग। कार में सवार महिला और बच्चों ने कूदकर बचाई जान। कार में सीएनजी किट लगी थी। यूपी के शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते आग का गोला बनकर खाक हुई प्राइवेट बस। एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिरी। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। कड़ी मशक्कत के बाद कार से लोगों को बाहर निकाला गया। सीतापुर में तेजाब फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश ने युवक की गला रेतकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक का शव ईंट भट्टे के पास बोरे में बंद मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में मासूम को बेरहमी से पीटने का आरोप। छात्र को पीटने से शरीर पर आई गंभीर चोट। बच्चे को पेड़ से बांध कर पीटने का आरोप लगा। अमरोहा में उधार में शराब नहीं देने पर सेल्समैन से मारपीट। सेल्समैन की पिटाई के बाद उसकी हालत गंभीर। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उधर महोबा में ग्रामीण से लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को पकड़ लिया है। अमरोहा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग। कार में सवार महिला और बच्चों ने कूदकर बचाई जान। कार में सीएनजी किट लगी थी। यूपी के शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते आग का गोला बनकर खाक हुई प्राइवेट बस। एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिरी। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। कड़ी मशक्कत के बाद कार से लोगों को बाहर निकाला गया। सीतापुर में तेजाब फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश ने युवक की गला रेतकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक का शव ईंट भट्टे के पास बोरे में बंद मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में मासूम को बेरहमी से पीटने का आरोप। छात्र को पीटने से शरीर पर आई गंभीर चोट। बच्चे को पेड़ से बांध कर पीटने का आरोप लगा। अमरोहा में उधार में शराब नहीं देने पर सेल्समैन से मारपीट। सेल्समैन की पिटाई के बाद उसकी हालत गंभीर। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उधर महोबा में ग्रामीण से लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को पकड़ लिया है।